भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया है, जो कि खतरनाक रूप से डराने वाला आंकड़ा है। मृतकों की संख्या भी 3000 के पार हो गई है। कंप्यूटर में वायरस आने पर जब कुछ नहीं सूझता तो फॉर्मेट ही करना पड़ता है और फिर से सारे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़ते हैं। काश कोई इस वर्ष 2020 को भी अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर दे तो शायद इस वायरस से निजात मिल जाए। खैर, लॉकडाउन आगे बढ़ गया है और कहानी भी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। लो सब्जी काटो। क्रिस्टीन पालक की थाली मेरे आगे कर देती है। ऐसा है ये अपना मास्टरनी वाला रुतबा अपने बच्चों के लिए ही रखना, मैंने चिढ़कर कहा। इसमें मास्टरानी वाली बात कहाँ से आ गई? कोई तो सब्जी काटेगा ना। मैं उधर किचन में तुम्हारे लिए चाय चढ़ा रही हूँ। मैं फिर से क्रिस्टीन के कमरे में पहुँच गया हूँ। अब हम लोग अक्सर ही मिलते हैं। अब हमको मिलने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। आज रात का मेरा खाना क्रिस्टीन के यहाँ है। यार, मैंने कभी काटी नहीं है, बस ये समझ लो मुझे आता नहीं है, मैंने काम टालने के लिहाज से कहा। तो सीख लो, मैं सिखा देती हूँ। क्रिस्टीन एक हाथ में चाकू पकड़े और एक हाथ में पालक का गुच्छा बनाए मुझे काट कर दिखाने लगी। लाओ, अच्छा दो, ये समझ लो पहली बार काटूंगा। मुझे लगा अब काम करना ही पड़ेगा। जिंदगी में बहुत कुछ पहली बार काटा जाता है, उसने आंखें तरेरते हुए कहा और जोर से हंसी। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या बोल गई। सिखाती कुछ हो नहीं, बस काम पकड़ा देती हो, मैंने बातचीत को जारी रखने के लिहाज से कहा। उस दिन रुक जाते, सब सीख जाते। वो फिर जोर से हंसी। हम लोगों के बीच ऐसा मजाक होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। ये लो, चाय पियो। और ये क्या, अभी तक तुम कुछ काट ही नहीं पाए? उसने मेरे सामने चाय का कप रखते हुए कहा। अब काट रहा हूँ, यही थोड़े ही करता रहता हूँ। लो, अच्छा चाय पियो, प्लेट मुझे लाओ। तुम्हारी स्पीड से कटी तो बस रात तक पालक ही कट पाएगी। और मैथ्यू और लिली कैसे हैं? चाय पीते पीते ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? क्रिस्टीन के चेहरे के भाव एकदम से परिवर्तित होने लगे थे। दीदी ठीक है, पर मैथ्यू की तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? उसके सर में अक्सर दर्द रहता है। चेकअप कराया तो ट्यूमर निकला है। ओह, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा था। किसी की बीमारी की खबर सुनकर दुखी होना चाहिए था। मैं इस दुख में भी अपने अंदर दबी हुई एक खुशी अनुभव कर रहा था। अचानक मेरे आगे मैथ्यू का गोल चेहरा नाच गया। उसका मुझे यंग मैन कहकर संबोधित करना मेरे कानों में गूंजने लगा। साथ ही मुझे सताने लगा लिली की आंखों का सूनापन। कब पकड़ में आई बीमारी? 1 हफ्ते पहले जब सर में ज़्यादा दर्द हुआ तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने को कहा। तब पता लगा कि मैथ्यू को ट्यूमर है। मैं लगातार क्रिस्टीन के चेहरे पर निगाह बनाए हुए था। चेहरे से वो मुझे विशेष दुखी नहीं लगी। मैंने महसूस किया कि क्रिस्टीन मैथ्यू के एहसान तले दबी थी, इसीलिए हर उचित अनुचित मांग पूरी करती आई थी। और कुछ शरीर की कमजोरियां भी होती हैं जिन पर काबू पाना आसान नहीं होता। पर क्रिस्टीन को मैथ्यू से कोई विशेष भावनात्मक लगाव नहीं था। डॉक्टर ने दिल्ली रेफर कर दिया है, क्रिस्टीन ने आगे कहा। तो कब जाना है दिल्ली? अगले हफ्ते। तुम भी जाओगी साथ में? नहीं, यहाँ स्कूल कौन देखेगा? उसके यहाँ नहीं रहने पर स्कूल मुझे ही देखना होगा। अच्छा। खुशनुमा माहौल अचानक बोझिल हो गया था। रह रहकर मेरे सामने मैथ्यू और लिली का चेहरा आ रहा था। क्रिस्टीन उठकर किचन में चली गई थी। खाना तैयार है, लगा दूं? मैंने आँख उठाकर देखा तो सामने क्रिस्टीन नहीं, अर्चना थी। हाँ, लगाओ।